जय श्री गणेश जय श्री हरि। 17 मार्च दिन रविवार हम लोग शिव पुराण का अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और उसी संबंध में आज हम लोग 29वां अध्याय का श्रवण करेंगे, जो इस प्रकार है। अगर इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक और कमेंट्स किया कीजिए प्लीज़। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट दिया है। इसके लिए महादेव जी से प्रार्थना है कि आपके घर परिवार पे सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद ईश्वर हमेशा बनाए रखे। आज का अध्याय इस प्रकार है। शिव और पार्वती की बातचीत। शिव का पार्वती के अनुरोध को स्वीकार करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, परमात्मा हर की ये बात सुनकर और उनके आनंद दय रूप का दर्शन पाकर पार्वती को बड़ा हर्ष हुआ। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे बहुत सुख का अनुभव करने लगी। फिर उन महासाध्वी शिवा ने अपने पास ही खड़े हुए भगवान शिव से कहा। पार्वती बोली, देवेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं। प्रभु, पूर्व काल में आपने जिसके लिए हर्षपूर्वक दक्ष के यज्ञ का विनाश किया था, उसे क्यों भुला दिया था? वही आप हैं और वही मैं हूँ। देवेश्वर, इस समय तारकासुर से दुख पाने वाले देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए रानी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ। देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझ पर कृपा करते हैं तो मेरे पति हो जाइए। ईशा, प्रभु, मेरी ये बात मान लीजिए। आपकी आज्ञा लेकर मैं पिता के घर जाती हूँ। अब आप अपने विवाह रूप परम उत्तम विशुद्ध यश को सर्वत्र विख्यात कीजिए। नाथ प्रभु, आप तो लीला करने में कुशल हैं, अतः मेरे पिता हिमवानु के पास चलिए और याचक बनकर उनसे मेरी याचना कीजिए। लोगों में मेरे पिता के यश को फैलाते हुए आपको ऐसा ही करना चाहिए। इस तरह आप मेरे संपूर्ण गृहस्थ आश्रम को सफल बनाइए। जब आप प्रसन्नता पूर्वक ऋषियों से मेरे पिता को सब बातों की जानकारी कराएंगे, तब मेरे पिता अपने भाई बंधुओं के साथ आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। जब मैं पहले प्रजापति दक्ष की कन्या थी और मेरे पिता ने आपके हाथ में हाथ दिया, उस समय आपने शक्त उक्त विधि से विवाह का कार्य पूरा नहीं किया। मेरे पिता दक्ष ने ग्रहों की पूजा नहीं की, अतः उस विवाह में ग्रह पूजन विषय बड़ी भारी त्रुटि रह गई। इसलिए प्रभु महादेव, अब की बार देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आप शास्त्रों उक्त विधि से विवाह कार्य संपादन करें। विवाह की जैसी रीति है उसका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। मेरे पिता हेमवान को ये अच्छी तरह ज्ञात हो जाना चाहिए कि मेरी पुत्री ने शुभ कारक तपस्या की है। पार्वती की ऐसी बात सुनकर भगवान सदाशिव बड़े प्रसन्न हुए और उनसे हंसते हुए प्रेम पूर्वक बोले। शिव ने कहा, देवी महेश्वरी, मेरी ये उत्तम बात सुनो। ये उचित मंगल कारक और निर्दोष है। इसे सुनकर वैसा ही करो, वरना ब्रह्मा आदि जितने भी प्राणी हैं वे सब अनित्य हैं। भावनी, ये सब जो कुछ दिखाई देता है इसे नश्वर समझो। मैं निगुण परमात्मा ही गुणों से युक्त हूँ, एक से अनेक हो गया हूँ। जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है वही परमात्मा मैं दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला हो गया है। देवी, मैं स्वतंत्र हूँ, परंतु तुमने मुझे परतंत्र बना दिया। समस्त कर्मों को करने वाली प्रकृति एवं महामाया तुम ही हो। ये संपूर्ण जगत माया में ही रच गया है। मुझे सर्वात्मा परमात्मा ने अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा इसे धारण मात कर रखा है। सर्वत्र परम मात भाव रखने वाली सर्व आत्मा पुण्यवानों ने इसे अपने भीतर सींचा है तथा ये तीनों अविष्टित हैं। देवी, वर्ण वर्णी कौन मुख्य ग्रह है, कौन से ऋतु समूह है अथवा कौन दूसरे दूसरे उपग्रह हैं, इस समय तुमने शिव के लिए क्या कहा है, किस कर्तव्य का विधान किया है। गुण और कार्य की भेद से हम दोनों इस जगत में भक्त वत्सलता के कारण भक्तों को सुख देने के हेतु अवतार ग्रहण किया है। तुम्ही रज सत्य तमोमयी त्रिगुण आत्मिकता शोष में प्रकृति हो, सदा व्यापार कुशल सगुणा और निर्गुणा भी हो। सुमद में मैं यहाँ संपूर्ण भूतों का
आत्मा निर्विकार एवं निरीह हूँ। भक्त की इच्छा से मैंने शरीर धारण किया है। शैलजे, मैं तुम्हारे पिता हिमालय के पास नहीं जा सकता हूँ तथा भिक्षुक होकर किसी तरह तुम्हारी उनसे याचना भी नहीं कर सकता। गिरिराज नंदिनी, महान गुणों से उत्पन्न गौरवशाली महात्मा पुरुष भी अपने मुंह से देही दो ये बात निकालने पर तत्काल लघुता को प्राप्त हो जाता है। कल्याणी, ऐसा जानकर हमारे लिए क्या कहती हो? हृदय, तुम्हारी आज्ञा से मुझे सब कुछ करना है, अतः जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। महादेव जी के ऐसा कहने पर भी सती साध्वी कमल लोचन महादेवी शिवा ने उन भगवान शंकर को बारंबार भक्ति भाव से प्रणाम करके कहा। पार्वती बोली, नाथ आप आत्मा है और मैं प्रकृति, इस विषय में विचार करने की कोई बात नहीं है। हम दोनों स्वतंत्र और निर्गुण होते कारण सगुण हो जाते हैं। शंभु, प्रभु आपको प्रत्यपूर्वक मेरी प्रार्थना के अनुसार कार्य करना चाहिए। शंकर, आप मेरे लिए याचना करें और हिमवान को दाता बनने का सौभाग्य प्रदान करें। महेश्वर, मैं सदा आपकी भक्तया हूँ, अतः मुझ पर कृपा कीजिए। नाथ, सदा जन्म जन्म मैं आपकी ही पत्नी होती रही हूँ। आप पर ब्रह्म परमात्मा है, निगुण हैं, प्रकृति से परे हैं, निर्विकार हैं, निरीह एवं स्वतंत्र परमेश्वर हैं, तथापि भक्तों के उद्धार में संलग्न होकर यहाँ सागुण भी हो जाते हैं। सब आत्मा राम होकर भी लीला बिहारी बन जाते हैं, क्योंकि आप नाना प्रकार की लीला करने में कुशल हैं। महादेव महेश्वर, मैं सब प्रकार से आपको जानती हूँ। सर्वत्र आप बहुत कहने से क्या लाभ है, मुझे पर दया कीजिए। नाथ, महान अद्भुत लीला करके लोक में अपने सुयश का विस्तार कीजिए, जिसे गा गा कर लोग अनायास ही भव सागर से पार हो जाए। ब्रह्मा जी कहते, नारद, ऐसे ही कहकर गिरिजा ने महेश्वर को बारंबार प्रणाम किया और मस्तक झुकाकर हाथ जोड़ के वे चुप हो गई। उनके ऐसा कहने पे महात्मा महेश्वर ने लोक लीला का अनुसरण करने के लिए वैसा करना स्वीकार कर लिया। पार्वती ने जो कुछ कहा था उसी को प्रसन्नतापूर्वक करने के लिए उद्यत होकर वे हंसने लगे। तदंतर हर्ष से भरे शंभु अंतर्ध्यान हो कैलाश को चले गए। उस समय काली के विरह से उनका चित्त उन्हीं की ओर खिंच गया था। कैलाश पर जाके परमा आनंद में निमग्न हो महेश्वर ने अपने नंदी आदि गणों से वे सारा वृतांत कह सुनाया। वे भैरव आदि सभी गण भी सब समाचार सुनकर अत्यंत सुखी हो गए और महान उत्साह करने लगे। नारद, उस समय वहाँ महान मंगल होने लगे। सबके दुख नष्ट हो गए तथा रुद्रदेव को भी बहुत पूर्ण आनंद की प्राप्ति हुई। आज का अध्याय यहीं पे विराम करते हैं। कल के अध्याय में इसके आगे का श्रवण करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि कल का भी अध्याय आप अवश्य सुनेंगे। अगर आपको शिव पुराण का पाठ पसंद आया हो, कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। हर हर महादेव। ईश्वर से प्रार्थना है कि जो भी ये कथा पढ़ रहा है और जो सुन रहा है उसके घर परिवार वालों पे ईश्वर महादेव की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।